ओके, वेल मित्रों, सुप्रभात, सत श्री अकाल। आज अपने देखेंगे सर्विस कॉस्टिंग, और अब इस सर्विस कॉस्टिंग को भी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। ठीक है, जो मेरे साथ चल रहा है उसको पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग ख़त्म हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग जो छोटा चैप्टर था वो ठीक ठाक था, ख़त्म हो गया, ख़त्म कर दिया उसको भी। सबसे बड़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भाई मुझे पर्सनली वो पसंद है, क्योंकि ना पूरे बेबी टेबल से अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो भी गया। बस पूरे चैप्टर में अपने को एक ही फॉर्मूला याद रखना पड़ा। चलो जाना देते हैं अभी उसको। इस सर्विस कॉस्टिंग के तरफ चलते हैं। सर्विस कॉस्टिंग में जनरली क्या होता है, सर्विस जितने भी सर्विसेज अपने प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, पर कस्टमर, पर किलोमीटर, पर पैसेंजर, ऐसे बहुत सारे सर्विस अपने देते हैं, उसके हिसाब से वैल्यू निकालते हैं। यानी कोई सर्विसेज में पर पैसेंजर कितना खर्चा निकला और पर पैसेंजर कितना कमाई हुआ, पर पेशेंट कितना कमाई हुआ, कितना खर्चा नहीं हुआ, सर्विस कॉस्टिंग में अपने कॉस्टिंग करते रहते हैं। इसमें कैसे कैसे सर्विस आते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट आ गया, हॉस्पिटल्स आ गए, होटल्स आ गए, ठीक है, स्कूल, कॉलेजेस, चैरिटेबल ट्रस्ट भी आ जाता है। ठीक है, मगर मेन अपना क्या है, ट्रांसपोर्ट, होटल एंड हॉस्पिटल। ठीक है, अपने को इसमें ज़्यादा ध्यान देना है। ये कभी कभार आ जाता है तो अपने को इसमें भी ध्यान देना है, मगर ज़्यादा ध्यान अभी ट्रांसपोर्ट में देना है। ठीक है, तो अभी तो सब जितने भी सवाल आएंगे लेसन में सब करेंगे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सब करेंगे। मगर जब ध्यान देने की बात है, सब में ध्यान दो, मगर जब ध्यान भटकाने की बात है तो इसमें तो मत भटकाना। ठीक, चलते हैं अभी सर्विस कॉस्टिंग की तरफ, देखते हैं जितने भी इलस्ट्रेशन है। ओके, इलस्ट्रेशन वन में क्या दिया, ए लॉरी स्टार्ट विथ लोड 20 MT मतलब मेट्रिक टन और टन of goods from station A. It unloads 8 MT in station B and balance goods station C. On return trip, it reaches station A with load of 16 MT loaded at station C. ठीक है, समझ में आ गया। A से B में गया, 8 MT उधर अनलोड किया, फिर B में C से गया, यानी B से C गया, जितने बाकी थे वो सब अनलोड कर दिया, पूरा टोटल खाली कर दिया। फिर रिटर्न ट्रिप में C से 16 MT को उठाया और A की तरफ चल गया। द डिस्टेंस बिटवीन A to B, B to C एंड C to A सब मिल गया अपने को। कंप्यूट एब्सोल्यूट एंड कमर्शियल मेट्रिक टन ओवर मेट्रिक टन किलोमीटर। मेट्रिक टन समझ लेते हैं, मेट्रिक टन किलोमीटर क्या होता है। मेट्रिक टन किलोमीटर मतलब किलोमीटर मल्टीप्लाई मेट्रिक टन, किलोमीटर मल्टीप्लाई मेट्रिक टन, यही होता है। पैसेंजर किलोमीटर का मतलब पैसेंजर मल्टीप्लाई किलोमीटर बस यही होता है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब अपने किलोमीटर कैसे निकालें, देखो ये A है, बना ही देते हैं, ये B है, ये C है। A to B कितना है, 80 किलोमीटर, B to C 120 किलोमीटर एंड C to A 160 किलोमीटर। अभी 20 मेट्रिक टन A से B में गया तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, मेट्रिक टन किलोमीटर हो गया। फिर 8 किलोमीटर अगर B में उतार दिया तो बचा कितना, 12 किलोमीटर। फिर ये आ जाएगा इधर, C से 16 मेट्रिक टन उठा के A की तरफ गया। बस ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, अपने को एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर पता चल जाएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट मेट्रिक टन किलोमीटर मतलब यानी एब्सोल्यूट कमर्शियल टन, एब्सोल्यूट टन का मतलब ये होता है कि एब्सोल्यूटली यानी जितना है उतना ही। कमर्शियल का मतलब थोड़ा बहुत एवरेज ले लेंगे। देखो अभी इसमें क्या किया, जितने किलोमीटर चले उन सबको तो ऐड कर दिया है, मगर जितने मेट्रिक टन उठाए थे इसमें कैसे बाइफरकेट करके अपने कैलकुलेट कर रहे थे, इसमें तीनों को एवरेज कर दिया। ठीक है, कमर्शियल मतलब एवरेज करके करेंगे, एब्सोल्यूट में एवरेज नहीं करेंगे, एब्सोल्यूटली। अभी इलस्ट्रेशन टू करने से पहले अपने को इसमें 3 हेड मिलते हैं खर्चे के। एक है फिक्स्ड, इसमें स्टैंडिंग चार्जेस लिखते हैं इसमें। उसके बाद वेरिएबल यानी ऑपरेटिंग चार्जेस और रनिंग चार्जेस जो भी हो। उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ऐसे 3 हेड में खर्चा बांटते हैं, जितने भी ये खर्चा है ना 3 हेड में बांटेंगे। फिक्स मतलब जो भी सैलरी वैलरी है सुपरवाइज़र की, ये सब की, डिप्रिसिएशन हो गया, टैक्स इंश्योरेंस हो गया, ये सब फिक्स में चले जाएंगे। रिपेयर मेंटेनेंस में रिपेयर मेंटेनेंस हो गया, टायर वायर के खर्चे हो गए, सब रिपेयर मेंटेनेंस में चले गए। वेरिएबल में जैसे डीजल हो गया, कमीशंस हो गया, ये सब वेरिएबल में आ जाएंगे। ठीक है, नॉर्मल सी तो इजी पीजी है ये सब। 3 हेड है, 3 हेड के अंदर जो जो खर्चे निकले, ये भी लॉजिक की बात है थोड़ी बहुत। ठीक है, चलते हैं अभी क्वेश्चन की तरफ। अपने इलस्ट्रेशन में क्या दिया है,
सब जितने भी खर्चे हैं, सैलरी ऑफ क्लीनर, डायरेक्टर, कंडक्टर, ये सब, सैलरी ऑफ सुपरवाइज़र, डीजल का खर्चा दे दिया अपने को, बैठा बिठाया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, टैक्स, डिप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, ठीक है। फिर एक्चुअल पैसेंजर कैरिड 75% ऑफ सीटिंग कैपेसिटी। अपने पास सीटिंग कैपेसिटी कितनी थी, देखो अपने स्टार्टिंग पढ़े ही नहीं थे। एक से पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी 5 बस चलाती है बिटवीन 2 टाउन्स विच आर 40 किलोमीटर से पार्ट, यानी एक साइड का 40 किलोमीटर है। सीटिंग कैपेसिटी 40 पैसेंजर, फॉलोइंग डिटेल्स ये सब अपने कर लिए। तो 75% उसमें बैठते हैं, 75% कैपेसिटी है एवरेज, यानी एवरेज 75% ही फुल होता है, 100% फुल नहीं होता। ऑल द 5 बस रन ऑल डेज फॉर द मंथ, ईच बस ट्रिप पर डे 1 राउंड, यानी जाना और आना ही करता है ज़्यादा, यानी 2 बार जाना 3 बार जाना नहीं करता, 1 राउंड ट्रिप पर डे। कैलकुलेट कॉस्ट करना अपने को पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक, यानी कितना कॉस्ट चार्ज करेंगे पर पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से। तो अभी अपने क्या करेंगे, पहले किलोमीटर निकालते हैं। देखो पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकालते हैं, पहले किलोमीटर निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे पैसेंजर से, जितने भी पैसेंजर होंगे, यही है मेथड। किलोमीटर मेट्रिक टन निकालो, जो भी निकाल पर पेशेंट कॉस्ट निकालो, कुछ भी करो, ऐसे ही अपने करेंगे। अपने को 40 किलोमीटर 5 बसेस चलती है, 40 किलोमीटर 40 पैसेंजर, 5 बस 40 किलोमीटर चलती है 2 साइड, ठीक है। पैसेंजर तो 40 है ही, 40 किलोमीटर, और उसमें 75% रहता है ना। 5 बस 40 किलोमीटर जाना और आना, और ये चलता है 25 दिन, 25 दिन नहीं 30 दिन, अप्रैल का मंथ है ना, 30 डेज चलता है ये सब कारनामे। फिर अपने को मल्टीप्लाई कर देना है पैसेंजर से, ये किलोमीटर निकल गया, ये पैसेंजर निकल गया, ठीक है। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, रुको एक मिनट देख लेते हैं। 5 बस 40 किलोमीटर, 40 सीट, 30 डेज, ये सब मिला जुला के कर लिए हैं, क्योंकि ना इसमें पता नहीं इन लोगों का क्या लॉजिक रहता है। अपने क्या करेंगे, किलोमीटर अलग रखेंगे, पैसेंजर अलग रखेंगे, पहले किलोमीटर निकाल देंगे, उसके बाद पैसेंजर निकालेंगे, ठीक है। इतना ही आ जाएगा, 3,60,000 पैसेंजर किलोमीटर अपने पास। अभी देखो ये बस अपने को वर्किंग करना है, ये मेन वर्किंग है। स्टैंडिंग चार्जेस अपने को अभी इसमें ही ध्यान दो, ये नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा, ऐसे मटेरियल में बनाए तो बना सकते हो, नहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो 24,000 सैलरी सुपरवाइज़र, टैक्स, ये सब स्टैंडिंग चार्जेस है, सब अपने को बैठा बिठाया दे दिया था। ये अपना टोटल आ गया स्टैंडिंग चार्जेस का। डीजल एंड मेंटेनेंस एक एक था इसका खर्चा, उसके हेड में डाल दिया। अपने को टोटल खर्चा मिला 1,44,000। इसको अगर पर पैसेंजर किलोमीटर के लिए निकालना हो, कॉस्ट पर पैसेंजर निकालना हो, तो उससे डिवाइड कर दो ना पैसेंजर किलोमीटर से। अपने 3,60,000 निकाला था ऊपर, उसको डिवाइड कर देंगे तो अपने को ये वाला मिल जाएगा। लॉजिक बहुत कम यूज़ करना है इसमें, क्योंकि ना बहुत इजी पीजी चैप्टर है, 10 मार्क्स जेब में, इसको उठा लो प्रैक्टिस करके। सेशन 3 की तरफ जाने से पहले मैं 2 मेन चीज़ आपको बता देता हूँ। ये चैप्टर में 2 चीज़ सवाल पढ़ते वक्त ध्यान देना। एक तो अपने ये कौन से मंथ है, इधर देखो, इधर कुछ मंथ लिखा नहीं है, या फिर नीचे लिखा होगा, मेरे को पता नहीं तो अप्रैल मार्च ऐसा कुछ लिखा रहता है, जैसे कि पिछले इलस्ट्रेशन में लिखा था, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये जो कॉस्ट दिया है, ये पर एनम दिया है कि पर मंथ दिया है, वो देख लेना, उस हिसाब से अपने वर्किंग करेंगे। पर मंथ होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पर एनम होगा तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। चलते हैं अभी आगे। द बस कॉस्ट 10 लाख, 3% अपने इंश्योरेंस भरते हैं, 20,000 अपने एनुअल टैक्स देते हैं, 20,000 गैरेज रेंट देते हैं पर मंथ। एनुअल लीपर जो होता है 2,04,000 होता है। द बस लाइकली 2.5। ड्राइवर की सैलरी 30,000 है, कंडक्टर की सैलरी 25,000 है पर मंथ, और 10% अपने कमीशन भी देते हैं। किस पे, जो भी प्रॉफिट हुआ। स्टेशनरी अपने को 1,000 रुपये पर मंथ। मैनेजर की सैलरी 17,000 पर मंथ। पेट्रोल जो लग जाता है 500 का पर 100 किलोमीटर। 3 अप एंड डाउन होता है, यानी 6 बार सब मिला के 6 साइड, ठीक है। 3 अप एंड डाउन मतलब 6 साइड। द बस विल रन 25 डेज इन अ मंथ। देखो इसमें मंथ नहीं दिया है, 25 डेज मंथ में चलता है, ये बोल दिया है। 15% अपना प्रॉफिट रखते हैं। कैलकुलेट जो भी अपना कॉस्ट पर पैसेंजर किलोमीटर होता है वो चार्ज करेंगे, वो बताना है अपने को। तो पहले किलोमीटर निकाल दे। किलोमीटर मतलब 25 दिन चलता है, 6 बार अप एंड डाउन होता है, कितना किलोमीटर है, 40 किलोमीटर।
और 12 महीने, ये किलोमीटर निकल जाएगा। ठीक है, ये होगा ना किलोमीटर। देखो 40 किलोमीटर 25 दिन 6 अप एंड डाउन 12 मंथ पर एनम का निकाल रहे हैं, तो 72,000 किलोमीटर अपने को पता चल गया। देखो इसमें कैसे बाइफरकेट करके लिखा है, इलस्ट्रेशन 2 में नहीं लिखा है, अपने को ऐसे बाइफरकेट करके लिखना पड़ेगा, तो अच्छा रहता है। देखना कितना काम आएगा ऐसे लिखने के लिए। किलोमीटर का अलग लिखे, पैसेंजर का अलग लिखे। पैसेंजर का कैसे पता चलेगा अपने को, 40 सीट, तो अपने को इतना जो है 28,80,000 ये पर पैसेंजर किलोमीटर अपने को पता चल गया। अभी जो 72,000 किलोमीटर है उस पर अपने को कितना पेट्रोल लगेगा, ये वर्किंग में पता चल गया अपने को। देखो अभी इसमें क्या स्टेटमेंट बना है। स्टैंडिंग चार्जेस में जो इंश्योरेंस है, एनुअल टैक्स है, गैरेज रेंट है, डेप्रिसिएशन जो 10 लाख को 2.5 साल से डिवाइड किया, सैलरी है कंडक्टर और ड्राइवर की, स्टेशनरी 12 महीने की, 2,04,000 जो मैनेजर की सैलरी है, ये कम बम को ध्यान मत दो, कम को कम ध्यान दो। फिर 3,60,000 ये अपने को पता नहीं, अभी इसको इग्नोर करो, कैसे निकालना है बताता हूँ। फिर अपने को 2,04,000 रिपेयर एंड मेंटेनेंस का दिया, अपने को अभी ये भी पता नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग अपने टोटल निकालेंगे, जो टोटल है वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, टोटल टेकिंग होता क्या है, इसमें कमीशन भी है, प्रॉफिट भी है, जितना खर्चा है वो भी है। तो अपने क्या करेंगे, ये देखो इधर एक फार्मूला दिया है, फार्मूला बोल सकते हैं, लॉजिक बोल सकते हैं, जो भी करना है कर सकते हैं। लॉजिक से चलेंगे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम याद रहेगा। टोटल टेकिंग का मतलब क्या रहता है, जो स्टैंडिंग चार्जेस है, जो रनिंग कॉस्ट और कमीशन है, जो मेंटेनेंस और प्रॉफिट है, सब मिला के अपना टोटल टेकिंग्स बनता है। स्टैंडिंग चार्जेस अपने को पता है 15,66,000 है। रनिंग कॉस्ट अपने को भी पता है 3,60,000 प्लस 10%। अपने जो अपने को इसमें नहीं पता, अपने को इसमें एक्स मानेंगे। ठीक है, फिर एक्स के हिसाब से जो काम करना है अपने करेंगे। कमीशन ऑन टेकिंग 0.10%, एंड 0.10% बोल रहा हूँ, 10% अपने इसमें लिख लिए। मेंटेनेंस कॉस्ट अपने को पता है, और 15% जो प्रॉफिट है। एक्स को और सब वैल्यू को मिला देने के बाद अपने पास ये बचता है। सॉल्व कर लेंगे तो 28,40,000 अपना टोटल टेकिंग्स हो जाता है। समझ गए, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं ये सवाल में। तो 28,40,000 अगर ये टोटल कॉस्ट है तो प्रॉफिट कितना होगा, 15% से मल्टीप्लाई कर दो, 10% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना कमीशन निकल जाएगा, यानी 2,84,000। ये जो कंडक्टर और ड्राइवर है इसमें बढ़ जाएगा। 10% जो है उन दोनों को मिलेगा ना, सवाल में क्या लिखा था, 10% जो कमीशन है उन दोनों को मिलेगा, तो इन 2 कर देंगे डिवाइड से, तो अपने को ये मिल जाएगा भाई। फिर 4,26,000 से 15% कर लिए ये सब। तो इलस्ट्रेशन 4 को देखने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 ये थोड़ा आगे फूक के कदम रखना पड़ता है यार, क्या करें, कोई नहीं। इलस्ट्रेशन 4 अपने इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। एसएनसी पब्लिक स्कूल 5 बस, ईच प्लेइंग डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जाता है। स्कूल स्टूडेंट को लेने, लार्जर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे बच्चे रहते हैं, जो कि तो ये सर्विस कॉस्टिंग में ये बहुत उसको समझाता है, बैठ के सवाल समझा रहा है बैठ के, वो अपने को आंसर निकालने की जल्दी है, ये जाने दो। डेली बोथ मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में घूमते रहते हैं बसेस। द बस आर गैरेज इन द स्कूल। देखो ये सब बताने की चीज़ है क्या। द वर्क लोड ऑफ द स्टूडेंट हैज़ बिन सो अरेंज दैट इन मॉर्निंग फर्स्ट ट्रिप, ओके, सीनियर स्टूडेंट को पहले लेते हैं, उसके सेकेंड ट्रिप में जूनियर स्टूडेंट को उठा लेते हैं। आफ्टरनून में जाके जूनियर स्टूडेंट को पहले छोड़ देते हैं, उसके बाद सीनियर स्टूडेंट को 1 घंटे के बाद छोड़ते हैं। ये सब समझा रहा है। ये आया ना मेन चीज़। द डिस्टेंस बिटवीन 8 किलोमीटर। द स्कूल 25 डेज इन ए मंथ, और जितने भी बाकी के दिन हैं वो क्लोज रहता है। इन वेकेशन मई, जून एंड दिसंबर ये बंद रहता है। वेकेशन में मई, जून और दिसंबर, दिवाली की छुट्टी, ये गर्मी की छुट्टी, ये दिवाली की छुट्टी। बस फी इज अवेलेबल बाय द स्टूडेंट्स फॉर ऑल 12 मंथ इन ईयर। यानी जो फ़ी रहता है वो 12 महीने में चार्ज करते हैं, 9 महीने नहीं, ये 3 महीने बंद रहता है, मगर चार्ज तो करते ही हैं। ठीक है, तो अपने को ये सब खर्चा दे दिया है, जितने पर मंथ पर एनम है, ये सबको क्या समझाना। बस का प्राइस दे दिया, और उसका 12 साल पीरियड दे दिया है
क्या बोलते हैं, लाइफ ऑफ ईच बस, उसका स्क्रैप वैल्यू भी दे दिया, तो अपने इसमें से निकाल ही सकते हैं ना डिप्रिसिएशन माइनस करके। 15 लाख को 3 लाख से माइनस करेंगे और 12 साल से डिवाइड कर देंगे, अपना जितना भी डिप्रिसिएशन होता है 45 रुपये पर लीटर अपने को डीजल कॉस्ट दे दिया है, किलोमीटर से जो भी माइलेज है इसका कर देंगे इसका कैलकुलेट। और क्या कैपेसिटी है 50 स्टूडेंट की, द सीटिंग कैपेसिटी ड्यूरिंग होल द स्टूडेंट्स ड्रॉप विथ इन रेंज 4 किलोमीटर, द डिस्टेंस हाफ या 50% ऑफ द स्टूडेंट ट्रैवलिंग इस ट्रिप इन द कैटेगरी इग्नोर इंटरेस्ट। ओके, यानी 4 किलोमीटर के अंदर जो रहता है, 8 किलोमीटर ट्रैवल करता है ना बस, 4 किलोमीटर के अंदर जो रहता है उसके लिए आधी भाड़ा लगेगा, हाफ फेयर लगेगा, और जो 4 किलोमीटर से ज़्यादा रहते हैं उस पर पूरा जितना लेते हैं अपने उतना लेंगे। ठीक है, ये उसका बोलना है। और बोलना है कि इसका 50% जो बच्चे हैं वो 4 किलोमीटर के अंदर रहता है, और जो इसमें इंटरेस्ट लगेगा इसको इग्नोर कर दो, ब्याज बकायदा ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर अपने को जो वर्किंग करना है यार, और क्या, और कुछ बचा नहीं है। अभी पहले ये जो है ये 4 लाइन में जो काम दिया है वो निपटा देते हैं। अपने पास 50 स्टूडेंट है एक बस के कैपेसिटी में, फिर जाता है बस जूनियर स्टूडेंट को लेने 50 और 50, 100 स्टूडेंट एक टाइम पे जाना आना करता है बस। तो जो 50 स्टूडेंट है इसमें क्या लिखा है, जो 100 में से जो 50% स्टूडेंट है वो 4 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। मान लो 100 स्टूडेंट में 50% जो ये है ये 4 किलोमीटर के अंदर रहते हैं, और जो ये है 4 किलोमीटर के बाहर रहते हैं। ठीक है, तो मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये 50 को इक्विवेलेंट कर ले ये फुल फेयर वाले स्टूडेंट से, यानी 50 को अगर आधे भाड़े लगते हैं तो इसको आधा कर देते हैं, आधा भाड़ा इन सबको लगता है तो इसको आधा कर देते हैं, यानी 25 कर देते हैं, और इस पर तो 50 है ही, तो 50 + 25 75। ठीक है, इक्विवेलेंट स्टूडेंट्स अपने पास 75 है। डील डन। अभी आगे बढ़े, 100 नहीं अपने पास 75 है। ठीक, अभी आगे बढ़ते हैं। अभी एकदम मक्खन जैसा काम होगा, जो समझ गया मैं ऊपर जो कॉन्सेप्ट बताया, अभी जो डील किया आपसे कि 75 स्टूडेंट है अपने पास, उसके बाद सब खत्म है, फिर ये सवाल में कुछ नहीं है। ये देखो पर बस 5 बस, इन सबको 5 से मल्टीप्लाई करना है बस, और कुछ नहीं। देखो मेरा 5 का बतख जैसा लग रहा है। ठीक है, ड्राइवर सैलरी 4500 पर मंथ, क्लीनर सैलरी, लाइसेंस फ़ी, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन। देखो ये कैलकुलेशन बोला था ना, 15 लाख में से स्क्रैप वैल्यू को माइनस करो और उसके लाइफ से डिवाइड कर दो, अपने पास निकल जाएगा 35,000। डीजल अपना वर्किंग कर लेंगे, अभी कैसा वर्किंग किया है देख ही लेते हैं ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को जितना याद है सवाल में, 8 किलोमीटर चलता है एक साइड में, 6 बार जाना आना करता है कि 8 बार जाना आना करता है, 8 किलोमीटर 8 बार जाना आना करता है। पहले जाता है, ये स्कूल है, ये घर है किसी का, ये स्कूल है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये स्कूल है। पहली बार जाता है सीनियर को लेके आता है, 2 बार हो गया, फिर जाता है जूनियर को लेके आता है, फिर शाम को भी यही करता है, तो 4 4 8 हो गया ना। ये 25 दिन करता है, और ऐसे 12 महीने करना है, सॉरी 9 महीने करना है, 3 महीने तो बंद रहता है। देखो 8 ट्रिप्स 8 किलोमीटर 25 डेज 9 मंथ, इतना लग गया, और इतना अपने को 45 रुपये पर लीटर के हिसाब से 1,62,000 अपने को पेट्रोल का खर्चा लग गया। टोटल कॉस्ट अपने को इतना पता चल गया। उसको फिर ये टोटल कॉस्ट को कितने मंथ से डिवाइड करेंगे बताओ, पर मंथ, कॉस्ट पर मंथ निकालने के लिए कितना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 9, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 12। किससे करना है बताओ, 12 से करना है। क्यों, क्योंकि ना अपने पूरा स्कूल की फ़ीस 12 महीने की ले रहे हैं। ठीक है, 12 महीने की स्कूल की फ़ीस ले रहे हैं, तो 12 से ही डिवाइड करेंगे पर मंथ। अगर 9 महीने की लेते तो 9 महीने से करते, तो 31,500, 1,57,500। अभी अपने को स्टूडेंट के फेयर के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने स्टूडेंट्स है उससे डिवाइड कर देंगे। अगर इनकी मानो तो ये 150 से किए, हम जो कैलकुलेशन किए
75 का अपने उससे करेंगे, आंसर सेम ही आएगा। देखो 75 से 5 मल्टीप्लाई कर देंगे, जो इधर आएगा वो कितना आएगा 375 के करीब। ठीक है, 375 इधर आ जाएगा। अभी 71,500 से 75 डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 420। ये क्या है, पर स्टूडेंट चार्ज है ये 420। ठीक है, ये फुल फेयर है ये। अपने 75 जो किए थे वर्किंग, मैं जब बता रहा था तब कोई थोड़ा सा ध्यान दे दे भाई, थोड़ा सा, मैं रो रहा हूँ तेरे सामने। अगर ध्यान दिया होगा तो 75 मैंने कैसे लिया था, अपने पास स्टोर 100। अभी ICI मटेरियल ने भी क्या किया मैं बताता हूँ। 100 स्टूडेंट थे अपने पास, ठीक है, मैंने 50-50 किया था, और जो 50 स्टूडेंट इधर थे 4 किलोमीटर के अंदर, इनको 25 कर दिया था, क्योंकि ना इसका हाफ फेयर ले रहे और इसको 50 ही रखा था। ऐसे किया था ना मैंने 75। अभी इसमें क्या किया है ICI मटेरियल ने, क्या किया है, ये जो 50 स्टूडेंट है इनको 50 ही रखा है, मगर जो ये फुल फेयर वाले 50 स्टूडेंट है इनको 100 कर दिया। ऐसे करके 150 किया है। ठीक है, यानी 75 करना भी गलत नहीं है और 150 करना भी गलत नहीं है। वो तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि 75 में अपने फुल फेयर ले रहे हैं कि 150 में अपने हाफ फेयर ले रहे हैं। समझ में आ गया। तो मेरे वर्किंग के हिसाब से अपने 75 में फुल फेयर लिए, यानी 420 रुपये जो है, जो 4 किलोमीटर के ऊपर है उनसे लेना, और जो हाफ फेयर वाले स्टूडेंट है उनसे 210 रुपये लेना, यानी उनका आधा। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ख़त्म भाई, फिर चैप्टर ही ख़त्म। ये देखो कुछ वर्किंग किया है, देख लेना, वही होगा जो मैंने बताया। अभी इलस्ट्रेशन 5 की तरफ चलते हैं। इलस्ट्रेशन 5 में क्या दिया, GTCH लॉरी 6 टन कैरिंग कैपेसिटी, इट ऑपरेट्स लॉरी सर्विस ACTV फॉर पर्टिकुलर वेंडर, इट चार्ज 2400 पर मंथ बोला पर टन फ्रॉम सिटी A to B एंड 2200 फॉर टन रिटर्न जर्नी, यानी 2400 जाने के लिए, 2200 आने के लिए। ठीक है, गुड्स आर ऑल्सो डिलीवर टू इंटरमीडिएट सिटी C बट नो एक्स्ट्रा चार्जेस। C में ही उतारता है कभी कभार, मगर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेता है अनलोड करने का। इन बिटवीन डेस्टिनेशन सिटी नो कंसेशन रेट्स गिवन रिड्यूस्ड लोडिंग एट इंटरमीडिएट सिटी, डिस्टेंस बिटवीन A to B एंड A to C। A to B है 300 किलोमीटर, यानी मान लो ये है A, ये है B, और बीच में कहीं पे आ जाता है C। तो A to C है 140 किलोमीटर और A to B है 300 किलोमीटर। ये जो है 300 किलोमीटर का है, तो ये B to C 160 किलोमीटर के होंगे। लॉजिक सी बात है, नॉर्मल सी बात है। इन द मंथ ऑफ जनवरी द ट्रक मेड 12 जर्नी बिटवीन A एंड B। द डिटेल्स जर्नी ये फॉलोइंग है। नंबर ऑफ जर्नीस 10 बार गया 6 टन लेके, 2 बार गया 6 टन लेके, C to B फिर 4 टन लेके, फिर 5 बार जर्नी किया B to A में 8 बार 8 टन लेके, B to A 6 जर्नीस विथ 6 टन्स, B to C 1 जर्नी विथ 6 टन, C to A 1 जर्नी इन कुछ नहीं, ऐसे ही खाली हाथ। तो अपने क्या करेंगे, देखो ऐसा कभी भी सिचुएशन आए तो इसको काटी दूँ। कुछ अगर लोड टन किलोमीटर नहीं लिया है, बस जर्नी किया है, तो उसको अपने नहीं गिनेंगे, क्योंकि ना जीरो से अपने कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 आता रहेगा, कुछ वर्किंग करने का मतलब है नहीं। तो एनुअल फिक्स कॉस्ट अपने को कुछ कॉस्ट दे दिया, फिक्स कॉस्ट एंड मेंटेनेंस चार्ज, रनिंग चार्जेस 294,400 इंक्लूडिंग 12,400 पेनल्टी। ये जो एबनॉर्मल खर्चा है ना पूरे कॉस्टिंग में, कहीं भी अगर अपने को एबनॉर्मल खर्चा मिले, जैसे कि पेनल्टी हो गया, अपने को कुछ और कोई भी टैक्स वैक्स पड़ गया एबनॉर्मल, तो अपने इसको कॉस्टिंग P&L में डालते हैं। ठीक है, इसमें तो टैक्स थोड़ा नॉर्मल है, मगर बहुत सारे चैप्टर में, बहुत सारे टॉपिक्स में टैक्स नॉर्मल। तो कोर थिंग क्या है कि पेनल्टी अपना जो इंक्लूड है 294,400 में, वो अपना नहीं होना चाहिए पेनल्टी, ये कॉस्टिंग P&L में जाता है। और कुछ कमर्शियल टन किलोमीटर एब्सोल्यूट किलोमीटर कुछ करने के लिए बोला है। फिर जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस है वो अपने को देखना है। ठीक है, तो करें स्टार्ट।
कैसे करते हैं देखते हैं, आ जाओ। स्टैंडिंग चार्ज अपने को दे दिया है 6 लाख का, मेंटेनेंस चार्ज भी दे दिया है, रनिंग कॉस्ट भी दे दिया है, पेनल्टी निकाल देंगे उसमें से तो अपने को रनिंग कॉस्ट भी मिल गया। अभी देखो ये कमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कैसे निकाला है। पहली थिंग्स अपने को जाना आने का कितना खर्चा मिला ये कैलकुलेट करना है भाई, ये बात सबसे लास्ट में करेंगे अपन। पहले क्या करेंगे, कमर्शियल टन किलोमीटर गिनेंगे। कमर्शियल टन किलोमीटर कैसे गिनेंगे बाबा, हा। देखो अभी क्या करना है, अपने को कितना किलोमीटर है टोटल, ए टू बी कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है, इसने 12 जर्नी लगाई है। अभी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर अपने निकालते हैं, पहले एब्सोल्यूट निकाले कमर्शियल निकाले, कमर्शियल ही निकाल देते चलो। 300 किलोमीटर है, जाना आना 2 बार और ऐसे 12 ट्रिप लगाई, ठीक है 7200 किलोमीटर अपने पास आ गया। ये कमर्शियल है, यानी थोड़ा बहुत एवरेज लेके करते हैं ना जो, वो करेंगे। उसके बाद 12 जर्नी लगाई 6 टन में, जो अपने को मिला था डेटा, ये रकम ये जो डेटा मिला था अभी इसको ही उधर देखो करेगा। 12 जर्नी 6 टन लेके गुजरे अपने, जाना आना जो भी है आउटवर्ड में। 2 जर्नी 4 टन किलोमीटर के हिसाब से, रिटर्न में क्या किया 5 जर्नी 8 टन किलोमीटर के हिसाब से, 6 जर्नी 6 टन किलोमीटर के हिसाब से। ये वेट गिनती कर रहा है उसका, तो ये एवरेज कर देगा, देखना जो भी टन गिनेगा ये एवरेज कर देगा। और जो एक जर्नी है 6 टन के हिसाब से वो लेके जान गया, रिटर्न जर्नी किया, ठीक है। टोटल वेट 162, नंबर ऑफ जर्नी 26। नंबर ऑफ जर्नी कैसे कैलकुलेट किया ये देखो, इन सबको अगर टोटल करेंगे जितने भी है अपने को 26 मिल जाएगा। 26 हो रहा है, तो 26 जर्नी अपने किए, तो 162 से जो टोटल टन है अपने पास 26 जर्नी से अगर डिवाइड कर लेंगे तो अपने पास एवरेज इतना आएगा। फिर जितना किलोमीटर निकला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास कमर्शियल टन किलोमीटर आ गया भाई। बस इतना ही है कमर्शियल टन किलोमीटर में, पहले किलोमीटर गिनती करो उसके बाद टन को डिवाइड कर दो, एवरेज कर दो। अभी देखो एब्सोल्यूट टन में जो जो क्या है वो पूरा लिखता रहेगा। देखो आउटवर्ड है और रिटर्न है। आउटवर्ड में 10 जर्नी किया 300 किलोमीटर ए टू बी, फिर 6 टन, ऐसे ही सब में 2 जर्नी 160 किलोमीटर बी टू सी, फिर सी टू बी सॉरी, फिर 4 टन, फिर रिटर्न जर्नी में क्या है फ्रॉम सिटी बी टू सी। बस यही सब दिया है अपने को, पूरा एब्सोल्यूट करना है ना। उसके बाद एब्सोल्यूट टन किलोमीटर 44,720 अपना निकल गया एब्सोल्यूटली, इसमें कुछ एवरेज नहीं किया टन का किलोमीटर का कुछ भी, ठीक है अपना ये सब निकल गया। अभी अपने चलेंगे कोर थिंग की तरफ। टोटल मंथ की कॉस्ट कितनी पड़ गई थी अपने को जब ये किए थे, 3,42,000 पड़ी थी, और उसमें जो किलोमीटर अपने निकले उसको डिवाइड कर देंगे तो एब्सोल्यूट और कमर्शियल जो भी है अपने को पता चल जाएगा चार्ज, कॉस्ट पर कमर्शियल टन किलोमीटर, कॉस्ट पर एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इन सवाल में कुछ है नहीं, मैं अभी ऊपर नीचे किया इसलिए शायद तक आने, मैं कभी ऊपर जा रहा हूँ सवाल हल करने, कभी नीचे जा रहा हूँ सवाल सॉल्व करने, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, मगर जो ध्यान से देखेगा वो बंदे को समझ में पक्का ही आएगा। देखो अभी ये नेट प्रॉफिट और लॉस कितना हो रहा है। अपने 12 जर्नी आउटवर्ड की तरफ लगाया, 12 जर्नी कैसे गिना बताओ, 12 जर्नी गिना ऐसे। उसने बीच में क्या बोला था, अपने अगर बीच में उतरेंगे ए टू बी जाते हैं फिर बी टू ए आते हैं, ठीक है, यानी इन दोनों को अपने एक ही मानेंगे। 10 + 2 12, बीच में अगर उतरेंगे तो उसको नहीं गिनेंगे, ठीक है। सी में उतरेंगे, सी में अनलोड करेंगे तो उसमें नहीं गिनेंगे। तो ये ऐसे ही 12 ट्रिप हो गए 6 टन लेके, और पर टन के ये 2400 लेता है पर टन पर ट्रिप। तो अपने को आउटवर्ड के सिर्फ 1,72,800 मिले। रिटर्न ट्रिप में कितना हुआ, 5 ट्रिप 8 टन लेके किया और 7 ट्रिप 6 टन लेके किया। देखो 5 ट्रिप 8 टन लेके बी टू ए, 5 ट्रिप 8 टन लेके बी टू ए, 6 ट्रिप 6 टन लेके +1 बी टू सी। देखो 6 + 1 बी टू सी में 6 टन 2200 रुपये ले, ठीक है। 180,400 अपने को
रिटर्न जर्नी के लिए मिला 3,53,200। जो मंथली कॉस्ट है उसको माइनस कर देंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इतना है, मगर भाई पेनल्टी में लग गई, अपने को जेब से पैसा चला गया, तो अपने को 1,200 रुपये लॉस हुआ पर मंथ। इसी मंथ नेट लॉस हुआ इस मंथ 1,200 रुपये का। ठीक है, बस इतना ही था। इलस्ट्रेशन 5 में भी ज़्यादा कुछ था नहीं, बस दो इसमें मेन कंपार्टमेंट थे, कंपोनेंट्स थे, कमर्शियल टन किलोमीटर एंड एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। तो मिलते हैं अभी।